30 साल बाद होगा शनिदेव का आगमन मीन राशि। 29 मार्च 2025 अत्यंत ही प्रभावशाली यह दिन होगा जहां जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर, जिन चीज़ों के बारे में आपने लंबे समय से सोचा है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता और न्यायप्रिय हैं, जहां आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष लंबे समय से देखे गए थे, अब क्या कुछ परिवर्तन करने वाले होंगे, जहां आपकी ही राशि में शनिदेव विराजमान होने जा रहे हैं। 30 वर्ष में शनिदेव आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या इसका बेनिफिट, क्या इसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में अब पड़ने वाले हैं, किन चीज़ों पर अधिक लाभ होने वाला है, और क्या अब पहले से चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी, या फिर किन चीज़ों पर आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2025 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके ही राशि में गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि से। तो अप्रैल महीना कैसा रहेगा आपके लिए, किन चीज़ों में अधिक आपको लाभ मिल सकता है, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, गृहस्थ जीवन में चल रहे वाद विवाद, तनाव, पारिवारिक रिश्ते, ये सब क्या इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, लव लाइफ में क्या देखा जाएगा, और साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का, नए लोगों से आग्रह रहता है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जानते हैं, पहले जानेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा अप्रैल के माह में जब शनिदेव आपके राशि में गोचर करेंगे। तो स्वास्थ्य पहले से, यानी कि जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमताएं थी वो बहुत अच्छी होती हुई देखी जा रही हैं, क्योंकि शनिदेव जब भी मीन राशि में गोचर करते हैं और तो एक लंबा अंतराल होता है 30 वर्ष का, तो कहीं ना कहीं आगामी यह साढ़े साती का द्वितीय चरण भी होगा आपके लिए। तो द्वितीय चरण में इतना कुछ ज़्यादा प्रभावित आपको स्वास्थ्य से नहीं करने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, लंबे समय से चल रही हारी बीमारी में परिवर्तन आ सकते हैं, पेट से संबंधित थे या रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो गई थी, माइग्रेन का पेन रहता है, बैक पेन रहता है, पाँव का दर्द रहता है, ये चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पर देखी जाएंगी। और व्यापार कैसा रहेगा, क्योंकि व्यापार में निरंतर चल रहे घाटे, जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया वो चीज़ें उतना वहाँ पर प्रॉफिट नहीं दे पाई हैं, या फिर कोई कार्य विशेष आपने खोला हुआ था तो वो चीज़ें नहीं चल पा रही थी, ग्रोथ नहीं देखी जा रही थी। तो शनिदेव इस माह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी लेवल में अब होने वाली हैं, पहले से चीज़ें बैलेंस होते हुए देखी जाएंगी, और अर्निंग के अच्छे यहाँ पर स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आय में इजाफा होगा। और शनिदेव जहाँ आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुछ कार्य जो रुके हुए थे वो बन सकते हैं, और साथ ही आप जो पार्ट टाइम कार्य कर रहे थे तो वो चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पर देखी जा रही हैं, क्योंकि जिसमें आप मेहनत कर रहे थे वो चीज़ आपको उतना बेनिफिट जो नहीं दे पा रहा था, वो चीज़ें अब अच्छी होंगी। कोई फेम मिल सकता है, या फिर कोई चीज़ आप नई शुरू कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिजनेस के लिए रियल एस्टेट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, गारमेंट, तरल पदार्थ, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा यह समय होगा। शेयर मार्केट में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय यह रहने वाला होगा। कोई धर्म कर्म का कार्य हो सकता है, अनुष्ठान इत्यादि घर में हो सकते हैं, मंगल कार्य हो सकते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होगा, जहां शनिदेव 2.5 वर्ष आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। साढ़े साती का द्वितीय चरण भी आपको प्रारंभ होगा 29 मार्च से। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा ये समय, स्टूडेंट के लिए लंबे समय से जो फोकस नहीं हो पा रहा था, या फिर कोई भी चीज़ करने से पहले उस पर बहुत ज़्यादा गहन चिंतन हो रहा था, या फिर वो चीज़ स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। और कोई नया आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको उसमें अच्छा कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा। और लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही प्रभावशाली होगा। जो एक आप आपस में मनमुटाव चल रहे थे वो चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। गृहस्थ जीवन में चल रही परेशानी, यानी कि
आपस में जो वाद विवाद इशूज चल रहे थे छोटी छोटी चीज़ों में, ये चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। संतान संबंधित चिंताएं जो निरंतर बनी हुई थी, उन चीज़ों पर भी आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं शनिदेव का यह गोचर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला होगा, बहुत सारी चीज़ों से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला होगा। बात करेंगे आपके भूमि भवन का। भूमि भवन का जो निर्माणाधीन कार्य अनकम्प्लीट चल रहे थे, यानी कि कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, लंबे समय से सोच रहे थे कहीं पर कोई चीज़ करने की, लेने की, या फिर रुका हुआ कार्य था, तो वो चीज़ें बन सकती हैं, वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। उसमें कहीं ना कहीं शनिदेव कहते हैं कि जब भी शनिदेव का गोचर होता है तो वो भूमि भवन से है या फिर कार्य क्षेत्र से है, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से है, विवाह से है, ये सब चीज़ें शनिदेव देते हैं। तो साढ़े साती के मध्य में जब साढ़े साती होती है और आपकी ही राशि में विराजमान शनिदेव होंगे, तो संभवतः यह चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले भी कहीं ना कहीं फाइनल होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि न्यायप्रिय ग्रह शनिदेव माने गए हैं, कर्म फलदाता हैं। तो शनिदेव यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कोई चीज़ लंबे समय से कोई विवाद व्यक्तिगत चल रहा था, प्रॉपर्टी का था, किसी महिला से था, वो चीज़ें इस वर्ष फाइनल होते हुए देखी जाएंगी। अप्रैल का माह आपके लिए एक नई सौगात लेकर आ रहा है, जहाँ जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रही है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।